आज्ञा का उल्लंघन कर दिया ना, सेवक का अपना कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रहना चाहिए। सेवक का धर्म क्या है? सेवक का धर्म है स्वामी की प्रसन्नता। क्या? जिसमें स्वामी प्रसन्न हो। अपनी रुचि का ध्यान रखने वाले सेवक को सेवक नहीं कहते, स्वामी की रुचि का ध्यान रखने वाले सेवक को ही सेवक कहते हैं। ये गमछा है, इस गमछे की कोई रुचि अरुचि है? इसको हम सिर से बांध लें तो उसको अहंकार नहीं होगा, इसको कंधे पर रख लें तो भी कोई भाव में परिवर्तन नहीं, इसको कमर में लपेट लें तो भी इसको कोई कष्ट नहीं कि हमको अधोवस्त्र क्यों बना लिया। इसको फाड़ के लंगोटी बना दें तो भी नहीं कहेगा कि भाई हमको क्यों 4 टुकड़े कर दिए। हम इसको उतार के इनको भंवरलाल जी को दे दें तो भी ये नहीं कहेगा कि हमको क्या गलती थी अपने से अलग कर दिया। यह उपभोक्ता की इच्छा के अधीन है। इस तरह से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। हम उनके हैं, जहाँ रखें जैसे रखें, जो उन्होंने कह दिया वही हमारे लिए सर्वोपरि है। और एक ऊंची बात है, यदि सेवक अपने सेवक के धर्म में स्थित है तो स्वामी कोई अनुचित आज्ञा देता है शास्त्र विरुद्ध, तो स्वामी को पाप लगेगा, सेवक को पाप नहीं लगेगा। सेवक के कल्याण में संदेह, यदि सेवक अपने धर्म में स्थित है। इसलिए लिखा है सेवा धर्मः परम गहनः योगिनामप्यगम्यः। सेवा धर्म योगियों के लिए भी अगम है। इसलिए सेवक का धर्म है जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन जैसे प्रसन्न हो, हे करुणा के समुद्र, आप वैसा ही कीजिए। तो भगवान ने कहा, हमने कहा कि मेरे ऊपर प्रहार करो तो कान पर हाथ रख लिया। बोले सेवक का धर्म नहीं, स्वामी का धर्म। ये धर्म का व्याख्यान हम पूछ रहे हैं तुमसे। तुम सेवक हो तो मैं जो कहता हूं उसको करो। तो मेरे ऊपर तो प्रहार नहीं किया, पर मेरी आज्ञा पर प्रहार कर दिया। बोले भगवान अब आप जो चाहो सो आप कह लो, आप तो स्वामी हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, पर मैं आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। भगवान का वो बात तो पक्की है, पर तुम भूल गए हो मैं सत्य संकल्प हूं। क्या हूं? सत्य संकल्प हूं। यदि मेरे मन में संकल्प हो गया कि तुम प्रहार करो तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी कि तुमको प्रहार करना पड़ेगा। जाओ, दूसरी आज्ञा है, वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो जाओ। मेरी बिना अनुमति के कोई भीतर प्रवेश न करे, जो आज्ञा। और भगवान ने अपने चरण कमलों की दिव्य मकरंद की तुलसी मिश्रित सुगंध ब्रह्मलोक भेजी।
और ब्रह्मलोक में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनकी नासा विवर में जैसे ही भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंधि पहुंची, वो व्याकुल हो गए भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए। उनको लगा इस सुगंध के माध्यम से भगवान ने हमको न्योता भेजा है, निमंत्रण भेजा है वैकुंठ आने का। सनकादिक भगवान चल पड़े और जब वहां पहुंचे तो जय विजय ने छड़ी लगा दी, छड़ी से रास्ता रोक दिया और कहा कि हम किस लिए खड़े हैं, हम द्वारपाल हैं, हमसे पूछकर प्रवेश करना चाहिए, बिना पूछे नंग धड़ंग चले घुसे चले जा रहे हो भीतर। सनकादिकों ने कहा कि आज के पहले तो कभी भगवान के निकट पहुंचने में हमको कोई रोक टोक हुई नहीं, ये नया कानून बन गया है क्या वैकुंठ में? बोले ज्यादा बातचीत मत करो, हमारी बिना अनुमति के तुम भीतर नहीं जा सकते। अब वो भगवान के दर्शन की जो व्याकुलता थी वो इतनी अधिक थी कि उस दर्शन में जैसे ही विक्षेप आया कि सहज आनंद में रहने वाले सनकादिक भगवान, उनके मुंह से निकल गया कि काम क्रोध और लोभ इन तीन विकारों का प्रवेश वैकुंठ में नहीं है। पर तुमने भगवान के भक्तों की संतों की अवज्ञा की है, इसलिए हम श्राप देते हैं। काम क्रोध और लोभ का जहां साम्राज्य है, ऐसे मृत्युलोक में 3 जन्म तक तुम्हें असुर कुल में उत्पन्न होना पड़ेगा, असुर बनना पड़ेगा। पहले जन्म में ये जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में ये रावण कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में जब कृष्णावतार हुआ तो ये शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। और वाराह रूप लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, नृसिंह रूप लेकर भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, और राम रूप में भगवान ने रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया, और कृष्ण स्वरूप में भगवान ने शिशुपाल दंतवक्त्र का उद्धार किया। तो भगवान के मरने से तो मुक्त हो जाना चाहिए था, 3 जन्म क्यों लेने पड़े? इसका उत्तर गोस्वामी जी ने दिया है। मुकुत न भय, मुकुत न भय हते भगवाना, मुकुत न भय हते भगवाना। क्यों? 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। ये 3 जन्म भगवान के अवतार की भूमिका बन गई। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। श्राप देने के बाद सनकादिकों को बहुत पश्चाताप हो रहा था कि हमने अब तक कभी क्रोध नहीं किया। अरे ये तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के द्वारपाल हैं, ये छड़ी लगाकर रोक रहे थे, तो चौकीदार किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं। हमको थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, ये भगवान से पूछ के आते, तब भगवान की सुविधा के अनुसार हमको भीतर जाना चाहिए। ये क्या बात है कि हम नाराज हो गए?
एक जगह हम गए, ये त्यागी जी भी हमारे साथ थे, वयोवृद्ध संत जो हैं ये भी हमारे साथ थे। चित्रकूट से बाई रोड यात्रा करते हुए हम भीलवाड़ा तक गए। एक आयोजन था, एक महापुरुष से मिलना था और उनकी ओर से समय दिया गया था कि आप आइए, आपसे बातचीत करें। और लगातार इतनी लंबी रोड की यात्रा करके हम वहाँ पहुँचे। लगभग समय से ही पहुँच गए थे, लेकिन वे जिनसे हमको मिलना था उनके यहाँ से खबर आई कि अब तो वो विश्राम में चले गए। यद्यपि लोग बाहर से भीतर से बाहर निकल रहे थे और कुछ कुछ लोग बाहर से भीतर भी जा रहे थे, लेकिन हमको सूचना यही दी गई कि अब वो विश्राम में चले गए हैं, नहीं मिल सकते। हम कि थोड़ी देर हम लोग प्रतीक्षा कर लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें फिर मिलेंगे। अरे बोले नहीं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाएं तो भी नहीं मिल सकते। तो हमने हंसकर उनसे कहा कि भैया ना हम राष्ट्रपति हैं ना प्रधानमंत्री हैं, हम तो सामान्य भारत के नागरिक हैं, मनुष्य हैं, कोई बात नहीं। हमारे साथ वाले बड़े नाराज हो गए, ये भी नाराज हो गए। चलो 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 यहाँ से चलो चलो। बड़े होंगे, अपने लिए होंगे, समय दिया, समय देने के बाद नहीं मिले। एक और संत थे, उनका शरीर भी शांत हो गया, वो भी बड़े नाराज हुए। हमने कहा आश्चर्य है, हमें तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा, आप लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा है? हम आपके पास श्रद्धा पूर्वक गए मिलने के लिए, और कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप उसी समय हमसे नहीं मिल पाए, तो यदि हमारे भीतर श्रद्धा है तो हमें उद्वेग नहीं होना चाहिए। आज नहीं मिले कल मिल लेंगे, कल नहीं मिलेंगे परसों मिल लेंगे, नहीं अगली किसी यात्रा में मिलेंगे। भाई हम तो मिलने के लिए आए हैं, अब उनकी सुविधा नहीं है तो या तो हम उन पर दबाव बनाने आए हैं, दबाव बनाने आए तो श्रद्धा हमारे में कहाँ रही? तब तो श्रद्धा नहीं है हमारे भीतर। श्रद्धा है तो हमें जितनी भी प्रतीक्षा करनी पड़े, हमें प्रेम से प्रतीक्षा करनी चाहिए। खैर दूसरे दिन मिले और सारी बात हुई, जो भी हो। तो सनकादिकों के मन में आया कि ये तो भगवान के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं ही, इसलिए इन्होंने यदि रोक दिया तो इसमें इनकी क्या, इनके स्वामी ने आज्ञा दी होगी। पर इनको हमने शाप दे दिया, भगवान की सेवा से हटा दिया और 3 जन्म तक तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, ये तो बहुत अनुचित हुआ। ये हमसे वैष्णवापराध हो गया, भक्तापराध हो गया, पार्षदों के प्रति अपराध हो गया। वो भी दुखी हो रहे थे। जय विजय के मन में आया कि वैकुंठ में तो कोई खराब समय आता नहीं है, पर पता नहीं आज क्या ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। पहले ठाकुर जी ने कहा कि हम दंगल करेंगे, तो उसमें हमने बात नहीं मानी तो थोड़े नाराज हो गए, और अब देखो पहले एक गलती बनी, अब दूसरी गलती ये बनी कि भगवान जिनको आदर देते हैं, भगवान जिन संतों की चरण धूल को मस्तक पर चढ़ाते हैं, उन भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का, ऋषियों का, संतों का अपमान हो गया। हाय हाय, ठीक हुआ, हमें तो दंड मिलना ही चाहिए। वो भी बड़े दुखी हो रहे थे, दोनों दुखी हो रहे थे।
भगवान लक्ष्मी जी के सहित वैकुंठ के द्वार पर ही प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए तो सनकादिकों का भी दुख कम हो गया, जय विजय का भी दुख कम हो गया। अब यहाँ एक बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत ध्यान देकर सुने। भगवान ने सनकादिकों से ये नहीं कहा कि चलिए अब आ गए हैं तो चलिए भीतर बैठिए। तो चाय पानी तो वहाँ चलता नहीं, लेकिन शिष्टाचार से कुछ तो पूछना चाहिए कि चलो चाय पानी ले लो, थोड़ा बाल भोग कर लो, कुछ तो कहते। वहीं खड़े खड़े विदा कर दिया, भीतर नहीं घुसाया। इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर ध्यान देना चाहिए इस बात पर। सनकादिक भगवान के अभिन्न स्वरूप हैं, फिर भी भगवान ने उनको वैकुंठ में भीतर प्रवेश की प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि भगवान के वैकुंठ गोलोक साकेत की मर्यादा है। भक्तापराध जिसको लग जाएगा वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, भले ही सनकादिकों के जैसा अधिकारी ही क्यों न हो। जय विजय से भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं, अब चलो राजभोग कर लो, भीतर चलो। उनको भी वहीं से जाना पड़ा। इससे भगवान ने प्रेरणा दी कि भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। संत अपराध, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, इससे बचना चाहिए। भगवान ने कहा, जय विजय तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमको आपसे दूर होना पड़ेगा। भगवान बोले इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ नाटक चल रहा है इसका सूत्रधार मैं हूं, मेरी इच्छा से हो रहा है। मेरी इच्छा से सनकादिकों के भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, मेरी इच्छा से इन्होंने श्राप दिया, क्योंकि मैं अवतार लेना चाहता हूं। जब जय विजय को ये पता चला कि ये तो भगवान की इच्छा है कि हम असुर बने, बस राजी हो गए। बोले फिर क्या कहना? जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। तैयार हो गए? लक्ष्मी जी ने कहा कि कठोरता तो मैं देखना चाहती थी और बेचारों को दंड भुगतना पड़ा पार्षदों को।
इसलिए इनके एक जन्म में इनके उद्धार का कारण मैं स्वयं बनूंगी। तो भगवती महालक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी जी के रूप में प्रकट हुई तो रावण कुंभकर्ण के उद्धार का कारण बनी। सनकादिकों ने कहा कि भगवान प्रशंसा तो हमारी कर रहे हैं और अपराध करने के बाद भी पार्षदों को अपना बतला रहे हैं, तो वस्तुतः मुझसे भी अपराध हुआ। बोले एक बार तुम्हारे उद्धार में हम कारण बनेंगे। तो वे सनकादिक भगवान ही भक्तराज प्रहलाद के रूप में उत्पन्न हुए। प्रहलाद जी कोई सामान्य नहीं है, प्रहलाद जी साक्षात सनकादिक भगवान है। अच्छा, सनकादिक भगवान 24 अवतारों में अवतार हैं कि नहीं? बोलो। इसका मतलब है भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम भक्ति का स्वरूप क्या है, इसे अपने चरित्र के माध्यम से दिखाने के लिए स्वयं भगवान सनकादिक ही, स्वयं भगवान ही श्री प्रहलाद जी के रूप में आए। प्रहलाद जी जीव कोटि के नहीं है, ईश्वर कोटि के हैं। ऐसा समझो एक रूप से उपास्य बने हुए हैं और एक रूप से उपासक बने हुए हैं। उपास्य भी वही और उपासक भी वही। प्रहलाद जी की भक्ति बड़ी अद्भुत है। तो एक बार सनकादिक उद्धार का कारण बन गए, नृसिंह भगवान को प्रकट करके हिरण्यकशिपु के उद्धार का कारण। एक बार लक्ष्मी जी बन गई। भगवान बोले मूल में इच्छा तो मेरी थी, इसलिए हिरण्याक्ष के उद्धार में मैं स्वयं कारण बनूंगा और शिशुपाल दंतवक्त्र के उद्धार में भी मैं स्वयं कारण बनूंगा। अब यहां एक बात बहुत ध्यान देने की है। वो ध्यान देने की बात क्या है कि भगवान के पार्षद जय विजय के तो 3 जन्म हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र। और भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के कितने अवतार हुए? 4। 12 अवतार, नृसिंह अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, 4 अवतार हुए। आशय समझे नहीं समझे? आशय ये है कि भगवान कहते हैं हमारी इच्छा में इच्छा मिला दो, हम यदि तुम्हें धरती पर भेजें तो चले जाओ, नाक मुंह मत बनाओ, तुम 3 बार आओगे नीचे तो हम तुमको हृदय से लगाने के लिए 4 बार आएंगे। भगवान अपने भक्तों के उद्धार में कभी पीछे नहीं है। इसलिए अपनी इच्छा अनिच्छा छोड़ दो, भगवान के हाथ के खिलौना बन जाओ। हैं? खिलौना जो होता है ना जगदीश दास जी, वो खिलौना स्वतंत्र नहीं होता है, खिलाड़ी स्वतंत्र होता है। खिलाड़ी खिलौने से जैसे खेलना चाहे वैसे खेले। हम भगवान के हाथ के खिलौने बन जाएं, क्या बढ़िया बात है। और यही प्रहलाद जी के अवतार की भूमिका बनी। देवर्षि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित हैं।
और अभी अभी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से जी ये गो सम्मान आह्वान अभियान, ये भगवत प्रेरणा से संतों के मन में भाव जगा है। संपूर्ण भारतवर्ष में गो हत्या समाप्त करने और गो माता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने हेतु 27 अप्रैल 2026 को गो सम्मान दिवस हम लोग मनाएंगे। तारीख याद रखना, 27 अप्रैल 2026 प्रातः 11 बजे देश की 5000 तहसीलों में अपने अपने तहसील के मुख्यालय पहुंच करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, कोई उपद्रव नहीं, सीधे भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उपस्थित होंगे। और इसके बाद फिर वो प्रार्थना, ये प्रथम चरण है प्रार्थना का, गो सम्मान आह्वान अभियान का ये प्रथम चरण है। और द्वितीय चरण में और एक विशेष बात है कि ये किसी संस्था के द्वारा कोई ये समायोजन नहीं हो रहा है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। गौ माता और नंदी महाराज ही इसमें प्रधान है, क्योंकि बार विचार व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं तो उससे हानि पहुंचती है। इसलिए सभी संत इससे जुड़ेंगे, लेकिन किसी का फोटो, किसी का नाम, किसी का चित्र इसमें नहीं है। और चारों चरणों में इस प्रकार से लोग अपने भाव को प्रस्तुत करेंगे। फिर 5 महीने बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गहन प्रचार में जुड़ेंगे और 27 अप्रैल को तहसील मुख्यालय जाकर के एसडीएम को आवेदन देंगे। भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको गो सुरक्षा पत्र भेजेंगे। बहुत ध्यान से सुने। इसके पश्चात 2.5 महीने बाद, मई, जून, जुलाई के बाद शासन से सकारात्मक